कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मुझसे कभी नाराज न होती माँ मेरी अति भोली है, धूप दीप नैवेद्य आरती माँ चंदन मारोली है। माँ कबीर के दोहे जैसी तुलसीदास की चौपाई, भोजपुरी सी मीठी लगने वाली माँ तो बोली है। मुझसे कभी नाराज न होती माँ मेरी अति भोली है। भारतवर्ष का वो पहला राज्य है जिसने अपने सारे सरकारी काम और काज हिंदी में करने को घोषित किया था। मैं बताना चाहती हूँ आदरणीय से कि सशक्त हिंदी बोलने वाले हैं हम पूर्ववासी। तो आइए चार पंक्तियां और पढ़ती हो, सुनिएगा। गंगा के जल जितना निर्मल मेरा देश से नाता है, गंगा के जल जितना निर्मल मेरा देश से नाता है। अपनी माँ से पहले मुझको दिखती भारत माता है, अपनी माँ से पहले मुझको दिखती भारत माता है। अगर जरूरत पड़ी देश को अपनी जान लुटा दूंगी, अगर जरूरत पड़ी देश को अपनी जान लुटा दूंगी। मैं बेटी हूँ एक किसान की इतना तो मुझे आता है, मैं बेटी हूँ एक किसान की इतना तो मुझे आता है। आदरणीय अग्रवाल साहब सामने बैठे हैं, वो हरे कुर्ते और सफेद पजामे में हमारे मध्य आए थे और उन्हें विजय जी ने पूर्ण किया इस गमछे के साथ और तिरंगे का एक सुंदर प्रारूप बनाया। आइए इसी तिरंगे को लेकर यह पंक्तियां पढ़ती हूँ। केसरिया बल श्वेत सरल यह मन हर्षाता धानी है, इस झंडे में अमर शहीदों की पावन कुर्बानी है। यह शक्ति भक्ति अनुरक्ति इसे बांटना ठीक नहीं, यह शक्ति भक्ति अनुरक्ति इसे बांटना ठीक नहीं। हजरत महल चेन्नम्मा इसमें झांसी वाली रानी है, हजरत महल चेन्नम्मा इसमें झांसी वाली रानी है। चार पंक्तियां मैं राजनीतिक पंक्तियां नहीं पढ़ती क्योंकि कभी किसी पार्टी का नहीं होता, मैं अपने अग्रज कवियों से सुनते आ रही हूँ, मैं भी महसूस करती हूँ। पर योगी जी जब गद्दी पर बैठे, जबकि मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थे, शायद रहेंगे भी, पर योगी जी जब गद्दी पर आरूढ़ हुए तो यकीनन हमें बहुत गर्व महसूस हुआ और एक नए भारत की परिकल्पना देखी हमने दादा। और सुनिए क्या लिखा। गंगा की कल कल धारा में भगवा रंग समाया है आदित्य का रंग भी भगवा योगी बन जो आया है। ऋषि मुनियों की परंपरा को, ऋषि मुनियों की परंपरा को अखिल विश्व में फैलाने भगवाधारी संत को शिव ने सिंहासन पे बिठाया है, भगवाधारी संत को शिव ने सिंहासन पे बिठाया है। मैं ओज की कवित्री हूँ मुख्यतः, पर एक गीत, जिस गीत के लिए मुझे विशेषता यहाँ बुलाया गया था, जिस गीत के लिए आदरणीय विष्णु सक्सेना जी ने बहुत बार मंच से सराहना की है, आदरणीय सुनहरी लाल जी भुवन जी और भैया कलाम, और मैं सृजन जी के चरणों में यह पूरा गीत रखती हूँ। जिस गीत ने प्रियंका को ओम नंदिनी बनाया, जिस गीत ने प्रियंका को मऊ से दिल्ली और दिल्ली से इगलास तक की यात्रा कराई,
भाई अवशेष मानवतावादी मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखते रहती हूँ। जिन शब्दों के अर्थ हम पूरब वासियों के कुछ शब्द दोष होते हैं, प्रायः आप मेरा करेक्शन करते हो और मैं उसे स्वीकारती हूँ। एक बार मैं चाहती हूँ भाई अवशेष के लिए एक जोरदार तालियां हो, वो अच्छा लेखन करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और आइए मेरे इस गीत से मन से जुड़ जाइएगा, शायद तालियां कम निकले पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिता गोविंद वल्लभ जी के स्मृतियों में इस गीत को रखती हूँ और विजय जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने पिता के लिए इतना कुछ सोचा इस विषम परिस्थिति में, इस प्रतिकूल वातावरण में। सुनेगा। अपने पिता की आंखों में एक ख्वाब को पलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। एक किसान की बेटी हूँ, तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, जरा सुनिएगा। माघ महीने की ठंडी हो चाहे जेठ दोपहरी, भादों का बरसात हो चाहे बिजली कड़के गहरी, खेत की कच्ची पगडंडी पे, खेत की कच्ची पगडंडी पे उन्हें टहलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की हमको कथा सुनाते, नीति और अनीति की बातें आदर्शों में बताते, हर रिश्ते में सहज भाव से, हर रिश्ते में सहज भाव से उनको ढलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। माँ जब प्रायः परेशान हो जाती थी, कैसे समझाते थे पिताजी, 5 बेटियों के पिता हैं हमारे बाप, कैसे समझाता है हर पिता हर माँ को। सुनेगा। सारे सपने करेंगे पूरे हम दोनों के बच्चे, एक दिन नाम करेंगे रोशन करके काम कुछ अच्छे, माँ के हाथों में विश्वास का, माँ के हाथों में विश्वास का जुगनू मलते देखा है, माँ के हाथों में विश्वास का जुगनू मलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। किन परिस्थितियों में रहकर मैं चाहती हूँ कि पीछे बैठे मेरे वो 2 आप भी मेरे पिता जैसे ही हैं। इस गीत को अगर सुन लिए होते तो शायद कुछ बातें आप संस्कार की भी अपने घरों में बांट पाते, पर आप यकीनन कवि सम्मेलन को सिर्फ कार्य समझकर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कवि को दुख होता है। सुनेगा। किन परिस्थितियों में रहकर पिता एक परिवार को संचालित करता है, जरा सुनेगा। काल चक्र ने कई कई रंग दिखाए उनको, ऐसे में कुछ अपने भी बहुत सताए उनको, विषम परिस्थितियों में हमने, विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है, विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको मीलों चलते देखा है। गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ, जो प्रायः हमें लगा करता है कि पिताजी कम प्यार करते हैं और माँ ज्यादा प्यार करती है, उस भ्रम को तोड़ती है पंक्तियां। सुनेगा। शैतानी हद से बढ़ जाती तभी डांटते जोर से, ऐसे में पिताजी अक्सर हमको लगे कठोर से। धन्यवाद आदरणीय। शैतानी हद से बढ़ जाती तभी डांटते जोर से, ऐसे में पिताजी अक्सर हमको लगे कठोर से, बिटिया को डोली में बिठाकर, बिटिया को डोली में बिठाकर मोम सगलते देखा है,
जिस दिन मुझको विदा किया था मोम सा गलते देखा है, हम बच्चों की खातिर उनको 3 मिनट और लूंगी और एक अपनी प्रतिनिधि रचना जरूर पढ़ना चाहूंगी। बेशक आपकी संख्या कम है पर मुझे अच्छा लगेगा, इतने कम लोगों में भी मैं अपनी बात रखकर जा पाऊं। सुनेगा। जन जन के जन नायक जनगण मन का जय जय गान करो, जन जन के जन नायक जनगण मन का जय जय गान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। संस्कार मर्यादा वाली हम परिपाटी भूल रहे राणा चेतक को हल्दी घाटी भूल रहे। स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है, भगत सिंह शेखर सुभाष इसमें झांसी की रानी है। शत शत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो, शत शत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जब जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय से देश विरोधी नारे निकलते हैं तब आदरणीय लटूरी जी की संचालन में खड़ी होकर यह बेटी यह लिखने का साहस करती है। जिस मंच पर आदरणीय नीरज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो उस मंच पर खड़ी होकर यह बेटी यह लिखने का साहस करती है, यह पढ़ने का साहस करती है। सुनिएगा। पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका बंद करो, जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, हम तुम चाहे मिट भी जाए हिंदुस्तान जरूरी है, हम तुम चाहे मिट भी जाए हिंदुस्तान जरूरी है। मानवता का फर्ज निभाओ फिर आरती अजान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। आखिरी पंक्तियां रखती हूँ, उससे पहले 4 पंक्तियां अपने भाई को समर्पित करती हूँ कि कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो, कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो, कटुता को पनपने देंगे नहीं जिससे भारत शर्मिंदा हो। हे भगत सिंह, हे भगत सिंह, हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है। तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो, तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। आखिरी पंक्तियां सुनेगा। इस धरती के खातिर जो मर मिटे न उनको भूलो, नतमस्तक हो शीश से ऐसी पावन रज को छू लो। पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है, फौलादी है खड़ा हिमालय बहती पावन गंगा है, फौलादी है खड़ा हिमालय बहती पावन गंगा है। विजयी विश्व तिरंगा। अब मुझे आप सबकी एक भी तालियां नहीं चाहिए, एक भी मत, लास्ट तक मत बजाइएगा। सुनेगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का मिलकर गुणगान करो, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का मिलकर गुणगान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।